हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के इस चैप्टर में हम यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनेलीज, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड राइबोसोम को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग इज द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है जिसमें इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब देखिए ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका इनर मेम्ब्रेन है, और आउटर और इनर के बीच वाली स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जिस लिक्विड को सराउंड करती है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन की जो इनफोल्डिंग्स होते हैं इनको क्रिस्टा कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर वर्ड। एक माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। और देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली देखा जा सकता है। इसके लिए इसको स्टेन करते हैं और स्टेनिंग के फॉर्म में जेनस ग्रीन भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी ऑफ द सेल। देखिए इसका नंबर जो होता है वो सेल टू सेल वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड करता है सेल कैसा फंक्शन परफॉर्म करती है। एक्टिवली फंक्शनल सेल के अंदर इनका नंबर कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। इनका शेप देखिए, ये सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। इनका डायमीटर जो होता है 0.2 से लेकर के 1 माइक्रोन मीटर होता है, और इनका एवरेज डायमीटर 0.5 माइक्रोन मीटर होता है। इनकी लेंथ 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोन मीटर होती है। फिर देखिए इनका स्ट्रक्चर, इट इज सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन लाइक आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डबल मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है, एक आउटर जो बाहर होती है और अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। द मेम्ब्रेन डिवाइड्स इट्स ल्यूमेन इनटू 2 कंपार्टमेंट्स लाइक आउटर एंड इनर कंपार्टमेंट। देखिए मेम्ब्रेन जो होती है इनके अंदर 2 कंपार्टमेंट बनाती है, एक बाहर की तरफ रहता है मीन्स एरिया, और एक अंदर वाला एरिया होता है। इनर कंपार्टमेंट जो होता है उसमें मैट्रिक्स, उसमें जो फिल्ड लिक्विड है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इस पूरे ऑर्गेनेलीज की एक बाउंड्री बनाती है। नेक्स्ट देखिए, इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड एज क्रिस्टी। देखिए अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डिंग बनाती है मैट्रिक्स के अंदर, और उन इनफोल्डिंग को क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टा जो है इसका सिंगुलर वर्ड होता है। दीज इनफोल्डिंग्स आर फाउंड इन मैट्रिक्स। ये इनफोल्डिंग जो है मैट्रिक्स की तरफ होते हैं, इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया। जब इनफोल्डिंग होती है इनर मेम्ब्रेन का तो ये बेसिकली सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। बोथ मेम्ब्रेन्स हैव एंजाइम्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ सेल होता है, वो अपने अंदर एंजाइम्स रखता है और एंजाइम्स को फर्दर ऑक्सीडेशन में काम लेते हैं, तो इनके मेम्ब्रेन्स के अंदर एंजाइम्स मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज आर साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं बेसिकली एटीपी जनरेशन करते हैं सभी बायोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। एक नोट देखिए, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज एटीपी, इट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए लिविंग सेल्स को बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनर्जी एटीपी फॉर्म में यूज होती है, और इसको बनाया भी एटीपी फॉर्म में जाता है, और इनका फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इन मैट्रिक्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम जैसे 70S एंड कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। फिर देखिए इनका डिवीजन जो होता है वो फिशन के द्वारा होता है। इट मीन्स ये अपना नंबर जो है फिशन की हेल्प से इंक्रीज करते हैं। और फंक्शन देखिए एनर्जी प्रोडक्शन, बेसिकली ये एटीपी फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं, इसीलिए इनको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिड्स, दीज आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। देखिए सारे प्लांट और यूग्लिनॉइड जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो सभी प्लांट्स और यूग्लिनॉइड्स के अंदर
प्लास्टिड्स मिलते हैं। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। इनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनके अंदर स्पेसिफिक पिगमेंट होते हैं। देखिए पिगमेंट के बेसिकली 2 मेजर फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है पिगमेंट जो होते हैं एक सर्टेन वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जो फर्दर फोटोसिंथेसिस में काम आती है। और दूसरा पिगमेंट जो होते हैं स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट पार्ट्स को। फिर देखिए पिगमेंट्स जो होते हैं गिव स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट्स। आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का एक सेक्शनल व्यूज है जिसके अंदर देखिए ये इनका आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इन पर भी 2 मेम्ब्रेनस कवरिंग मिलती है। इनके अंदर ये देखो थाइलेकॉइड है और थाइलेकॉइड का स्टैक, बहुत सारे थाइलेकॉइड कॉइन लाइक पैटर्न में जब डिपॉजिट हो जाते हैं इसको ग्रेनम कहते हैं। ध्यान रखिएगा ग्रेनम का फॉर्मेशन बहुत सारे थाइलेकॉइड से होता है और हर एक ग्रेनम जो होता है वो स्ट्रोमा लैमेली से आपस में अटैच्ड रहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो होता है जिस लिक्विड को सराउंड करता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ध्यान रखिएगा इनके अंदर स्ट्रोमा मिलता है। नेक्स्ट देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। देखिए पिगमेंट्स के बेस पे या कलर के बेस पे प्लास्टिड्स को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए क्लोरोप्लास्ट, तो इनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है और साथ में इनमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी मिलते हैं। दिस पिगमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं बेसिकली ये ग्रीन कलर के होते हैं और ये जो हैं एक फिक्स वेवलेंथ की सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और जो उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्रोमोप्लास्ट। क्रोम मीन्स क्या होता है कलरफुल, तो ये सभी फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जैसे कैरोटीन और जैंथोफिल, और ये जो हैं प्लांट के पार्ट को येलो, ऑरेंज, रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। फिर देखिए ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये पिगमेंट कलरलेस होते हैं और इनका शेप्स और साइज जो होता है वो वेरिएबल होता है। ये अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स दे आर ऑफ 3 फॉलोइंग टाइप्स। किस टाइप का ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं इस बेस पे इनको 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट देखिए एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च स्टोर होते हैं। एग्जाम्पल देखिए पोटैटो। फिर देखिए इलायोप्लास्ट, इनके अंदर ऑयल्स एंड फैट स्टोर हो सकते हैं लाइक ट्यूबरोज। और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है इनके अंदर प्रोटीन स्टोर होता है जैसे एल्यूरोनिक लेयर ऑफ मेज ग्रेन। तो ये तीनों जो हैं एग्जाम्पल हैं ल्यूकोप्लास्ट के। फिर देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इट इज फाउंड इन द मीजोफिल सेल ऑफ लीव्स। एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है लीव्स की मीजोफिल सेल्स में मिलते हैं। इनका शेप जो होता है लेंस शेप के होते हैं या फिर ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड क्या होता है डिस्क शेप का, और या फिर रिबन शेप के भी हो सकते हैं। इनकी लेंथ जो होती है 5 to 10 μm होती है। इनकी विड्थ 2 to 4 μm होती है। इनका नंबर जो होता है वो वेरिएबल है। ये 1 पर सेल से लेकर के 1 पर सेल जो होते हैं वो क्लेमाइडोमोनास में मिलते हैं और यहाँ से लेकर के 20 to 40 पर सेल तक मिलते हैं और ये सभी लीफ की मीजोफिल सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए इनका स्ट्रक्चर। इट हैज़ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन्स। देखिए ये भी डबल मेम्ब्रेन से सराउंड होते हैं। बाहर वाले को आउटर और अंदर वाले को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही इनर और आउटर मेम्ब्रेन मिलती है, लेकिन दोनों की इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंपेरेटिवली आउटर के कंपैरिजन में लेस परमिएबल होती है। नेक्स्ट देखिए इनर मेम्ब्रेन सराउंड्स द स्ट्रोमा। अंदर वाली मेम्ब्रेन जिस लिक्विड को सराउंड करती है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। इन स्ट्रोमा मेम्ब्रेनस फ्लैटेंड सैक्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज थाइलेकॉइड। स्ट्रोमा के अंदर फ्लैट जो कॉइन जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, इनका एक ढेर बनता है, उस सिंगल यूनिट को थाइलेकॉइड कहते हैं। और बहुत सारे थाइलेकॉइड जो होते हैं वो स्टैक्स के फॉर्म में, ढेर के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं
उस एक स्ट्रक्चर को ग्रेना कहते हैं, या इनको इंटरग्रेनल थाइलेकोइड कहते हैं। और सिंगल यूनिट जो होता है ग्रेना का, उसको थाइलेकोइड कहते हैं। और ग्रेनम खुद एक सिंगुलर वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ग्रेनम जो है वो सिंगुलर वर्ड है, और हर एक ग्रेनम जो होता है वो थाइलेकोइड से बनता है। जब थाइलेकोइड कॉइन जैसे एक ढेर बनाएंगे तो उसको हम ग्रेनम कहेंगे, और बहुत सारे ग्रेनम हो गए ना, तब हम ग्रेना यूज करेंगे। और सभी ग्रेना आपस में इंटर ग्रेनम लैमेली से अटैच्ड रहते हैं। अब देखिए, इंटरग्रेनल स्ट्रोमा लैमेली कनेक्ट द थाइलेकोइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। सभी ग्रेना आपस में इंटरग्रेनल स्ट्रोमा लैमेली से कनेक्ट रहते हैं। स्पेस प्रेजेंट इन थाइलेकोइड इज कॉल्ड ल्यूमेन। देखिए, अंदर का हॉलो स्पेस जो होता है थाइलेकोइड का, उसको ल्यूमेन कहते हैं। और ल्यूमेन को सराउंड कौन करती है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन करती है। इट मीन्स थाइलेकोइड के अंदर मिलने वाले स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं, और उस ल्यूमेन को मेम्ब्रेन, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन सराउंड करती है। स्ट्रोमा कंटेन्स एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, स्ट्रोमा के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। इट हैज़ स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे इनका भी अपना डीएनए होता है, और इनका भी अपना 70S राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस कहते हैं। एक नोट के फॉर्म में इसको याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनका खुद का डीएनए होता है, और जब इनको नंबर अपना इंक्रीज करना होता है तो इसे न्यूक्लियस से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए दोनों को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलिस कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलेकोइड्स। क्लोरोफिल पिगमेंट जो होते हैं वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर होते हैं। ऑलराइट, फिर देखिए फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट देखिए फोटोसिंथेसिस, ये सनलाइट की प्रेजेंस में फूड सिंथेसिस करते हैं। फिर देखिए CO2 कंजप्शन, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए ये एनवायरमेंटल CO2 को यूज करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट देखिए सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड लिपिड, ये अपने अंदर फूड को सिंथेसाइज करके ल्यूकोप्लास्ट के अंदर स्टोर भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए राइबोसोम, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेडे अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखिए, सबसे लास्ट में डिस्कवर्ड ऑर्गेनेलिस जो था वो राइबोसोम था। इतना छोटा था कि दिखाई नहीं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की नॉल एंड रस्का ने, तब जाके ये राइबोसोम दिखाई दिया। और राइबोसोम जो होते हैं वो RNA एंड प्रोटीन के बने होते हैं। ऑलराइट, इनके ऊपर किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन नहीं मिलता है। राइबोसोम जो होते हैं बेसिकली 2 सब यूनिट से बने होते हैं। आपके सामने एक राइबोसोम का इमेज है, जिसमें ये इसका स्मॉल सब यूनिट है और ये इसका लार्ज सब यूनिट है। दोनों मिल करके फिर ये फंक्शनल राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम्स आर ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स। राइबोसोम को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, सेकंड देखिए यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं बेसिकली 70S टाइप के होते हैं, और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। फिर देखिए 70S के 2 सब यूनिट्स होते हैं लाइक 50S एंड 30S। आपको यहाँ पर इसको मैथ्स के जैसे डिवाइड नहीं करना है। 70S का जो छोटे वाला यूनिट होता है वो 30S, इसको ऐसा लेबलिंग किया है, और बड़े वाला जो सब यूनिट होता है वो 50S टाइप का होता है। वैसे ही देखिए यूकैरियोटिक के अंदर 80S टाइप का होता है, जिसके 2 सब यूनिट्स 60S और 40S होते हैं। S का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह की स्वेडबर्ग यूनिट है। स्वेडबर्ग ने इनको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंगली 2 टाइप में डिवाइड किया था, 70S और 80S होते हैं। इट मेजर्स द डेंसिटी एंड साइज ऑफ राइबोसोम। तो स्वेडबर्ग यूनिट के अंदर राइबोसोम्स की डेंसिटी और इनका साइज को मेजर किया जाता है। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।